नमस्कार दोस्तों, डिफेंस एंड सिविल अफेयर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा ऑपरेशन राहत के बारे में। मेरा नाम है नरेश गोस्वामी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन राहत था क्या। ऑपरेशन राहत एक रेस्क्यू ऑपरेशन था जो चलाया गया था यमन में 2015 में, जब यमन का गृह युद्ध चरम सीमा पे था और सऊदी अरेबिया ने यमन पे बम गिराना शुरू कर दिया था। क्योंकि जो यमन में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था हूथी रिबल्स और यमन की सरकार के साथ, तो हूथी रिबल्स को सपोर्ट कर रहा था ईरान और यमन की सरकार को सपोर्ट कर रहा था सऊदी अरेबिया। और हूथी रिबल्स ने यमन की सरकार को गिरा दिया था, इसलिए सऊदी अरेबिया ने यमन पे बम गिराना शुरू कर दिया था। तो इस ऑपरेशन के तहत भारतीय नागरिकों को और कुछ विदेशी नागरिकों को यमन से बाहर निकाला जाना था। इस ऑपरेशन को भारतीय नौसेना ने, भारतीय वायुसेना ने और एयर इंडिया ने मिलकर अंजाम दिया था। जो समुद्र के रास्ते इवैक्यूएशन हुआ था वो 1 अप्रैल 2015 को हुआ था, और बाई एयर जो इवैक्यूएशन हुआ था वह 3 अप्रैल 2015 को सना से शुरू हुआ था। सना यमन की कैपिटल है। इस ऑपरेशन में लगभग 4,640 भारतीय नागरिकों को और 41 दूसरे देश के लगभग 1,000 नागरिकों को यमन से बाहर निकाला गया था। एयर इवैक्यूएशन खत्म हुआ था 9 अप्रैल को और सी इवैक्यूएशन खत्म हुआ था 11 अप्रैल को। तो भारत के जो रेस्क्यू एक्सपीरियंसेस हैं, भारत के नागरिकों को ऐसे देशों से जहां लड़ाई छिड़ गई हो वहां से बाहर निकालने का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी पुराना है। जो पहला खाड़ी युद्ध था 1990 में, तब से हम इस तरह की घटनाओं से डील कर रहे हैं। और इंडिया ने पिछले 29 से 30 सालों में अफ्रीका और पश्चिमी एशिया से अपने कई नागरिकों को युद्ध के समय बाहर निकाला है। और यमन से पहले लेबनान में 2006 में, लीबिया में 2011 में और इराक में 2003 और 2014 में ऐसे कई इवैक्यूएशन ऑपरेशन किए गए जिससे भारत के नागरिकों को वहां से बाहर निकाला जा सके। लेकिन आज तक जो सबसे बड़ा ऑपरेशन था वो 1990 में हुआ था, जब भारत के 1,10,000 लोगों को गल्फ वॉर के समय इराक और कुवैत से बाहर निकाला गया था। और इसमें लगभग 500 फ्लाइट लगी थी एयर इंडिया की और कुछ क्रूज शिप का भी इस्तेमाल किया गया था। और ये आज तक पूरी दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा सिविल इवैक्यूएशन है। इसमें अक्षय कुमार की एक बहुत ही फेमस मूवी बनी हुई है, एयरलिफ्ट। तो यमन में गृह युद्ध चला हुआ था, तो हम यमन की लोकेशन जान लेते हैं। यह है भारत और यह है अरब सागर। तो अरब सागर के पश्चिम में यह है यमन, जिसकी कैपिटल है सना। और यमन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिटी है यहाँ पे अदेन। मेनली इन्हीं दो सिटियों से ये ऑपरेशन राहत चलाया गया था, एक सना से, दूसरा अदेन से। और यमन के जो पड़ोसी देश हैं, ऊपर है ओमान, यह है सऊदी अरेबिया, यह है सोमालिया और ये मेनली यह है जिबूती। यहीं से ऑपरेशन राहत कंडक्ट किया गया था। तो यमन और भारत के बीच कई सदियों से अच्छे रिश्ते रहे थे। कई भारतीय व्यापारी गुजरात और मुंबई के तट से यहाँ व्यापार करने जाते थे, इसलिए यहाँ भारतीय नागरिक बहुत संख्या में रह रहे थे। खास तौर पर केरल से कई नर्सेस यहाँ जॉब कर रही थी। सिर्फ यमन में ही नहीं बल्कि पूरी मिडिल ईस्ट में कई भारतीय जॉब की वजह से वहाँ रह रहे थे। तो यमन में उस वक्त लगभग 5,000 भारतीय निवास कर रहे थे। तो उस वक्त सऊदी अरेबिया तो यमन पे बम गिरा रहा था और दूसरे देश भी इनकी सहायता नहीं कर रहे थे। अब भारत के पास दो रास्ते थे अपने नागरिकों को बाहर निकालने के लिए। एक, या तो ओमान से मदद ली जाए, लेकिन ओमान और सना और अदेन से काफ़ी दूर था। और दूसरा था जिबूती, और जिबूती काफ़ी नज़दीक था सना और अदेन सिटी से। तो भारत ने जिबूती से मदद मांगी और जिबूती मदद करने को तैयार हो गया, इसलिए ऑपरेशन राहत जिबूती से ही चलाया गया था। अब बात करते हैं इस ऑपरेशन की। हमें इस ऑपरेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सऊदी अरेबिया ने मार्च 2015 में यमन के गृह युद्ध में अपना हस्तक्षेप किया और सऊदी अरेबिया ने ऑपरेशन डिसाइसिव के लॉन्च करते हुए हूथी रिबल्स पे बम गिराने शुरू कर दिए, और इससे वहाँ की स्थिति काफ़ी बिगड़ गई। इससे पहले हूथी रिबल्स ने यमन की सरकार को गिरा दिया था। कुल मिलाकर यमन की स्थिति बहुत ख़राब थी, जिसकी वजह से आम नागरिकों की जान खतरे में आ गई और भारतीय नागरिकों को वहां से बाहर निकालना ज़रूरी हो गया था। तो ऐसे माहौल में भारत सरकार ने कई बार अपने नागरिकों को कई एडवाइजरी जारी की कि भारतीय नागरिकों को यमन को छोड़ देना चाहिए। पहली एडवाइजरी 21 जनवरी 2015 को की गई थी, दूसरी एडवाइजरी 20 फरवरी 2015 को दी गई थी, तीसरी और लास्ट एडवाइजरी 25 मार्च 2015 को दी गई थी, जब सऊदी अरेबिया यमन पर अटैक करने ही वाला था उसके 2 दिन पहले, कि भारत के नागरिकों को अब यमन को छोड़ ही देना चाहिए, नहीं तो वे वहाँ फंस सकते हैं। लेकिन भारतीय नागरिक जो वहाँ जॉब कर रहे थे वे अपनी जॉब छोड़कर भारत नहीं आना चाहते थे, इसलिए भारतीय नागरिकों ने भारत सरकार की इस एडवाइस को नकार दिया
और लगभग 5,000 भारतीय नागरिक लड़ाई शुरू होने के बाद वहाँ फंस गए थे। तो ऐसी स्थिति में भारत को अपने नागरिकों को वहाँ से बाहर निकालना था, तो इसके लिए समस्याएं क्या क्या थी। पहला, सऊदी अरेबिया जो वहाँ बम गिरा रहा था उससे परमिशन लेना कि आप कुछ घंटे बम मत गिराना, जब हम अपने हवाई जहाज़ या शिप्स को वहाँ भेजेंगे कम से कम उस वक्त तक बमबारी को रोक देना, क्योंकि सऊदी अरेबिया और भारत के रिश्ते काफ़ी अच्छे रहे हैं, इसलिए हमें ये परमिशन मिल गई थी। दूसरा, यमन का एयर स्पेस सिक्योर नहीं था, क्योंकि यमन की सरकार का उस पर अब कोई कंट्रोल नहीं है। जो हुती रिबल्स थे वे वहाँ से आने जाने वाले हवाई जहाज़ और शिप्स पर हमला कर सकते थे, क्योंकि उनको लगता था कि सऊदी अरेबिया के ये जहाज़ हैं और ये हम पे हमला करने आए हैं। तीसरा, अदेन सिटी पर हुती रिबल्स का कब्जा हो गया था। जो एयरपोर्ट्स थे और जो बंदरगाह थे उस पर अब हुती रिबल्स का कब्जा था। फिर जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ तब कुछ दिनों तक बहुत तेज आंधी चली थी वहाँ पर। इस धूल भरी आंधी ने वहाँ की विजिबिलिटी को काफ़ी कम कर दिया, जिससे वहाँ प्लेन को लैंड कराना काफ़ी कठिन हो गया था। लेकिन फिर भी एयर इंडिया और एयरफोर्स के पायलटों ने बहुत ही उम्दा प्रदर्शन करते हुए ऑपरेशन को सफल बनाया था। तो फिर है लैंग्वेज बैरियर। तो जितनी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होती थी सऊदी अरेबिया से, जितनी भी बात होती थी वो सब अरबी भाषा से होती थी, तो ये लैंग्वेज बैरियर बहुत परेशानी कर रहा था। फिर एक और महत्वपूर्ण बात ये थी कि भारत को ये नहीं दर्शाना था कि हम किसी भी साइड को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में यमन की ये जो लड़ाई थी वो सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच एक प्रॉक्सी वॉर थी, क्योंकि हुती रिबल्स को सपोर्ट कर रहा था ईरान और यमन की सरकार को सपोर्ट कर रहा था सऊदी अरेबिया, और हुती रिबल्स ने यमन की सरकार को गिरा दिया था। और अगर भारत वहाँ पर एक भी गोली चलाता तो भारत किसी एक साइड मान लिया जाता। तो अब बात करते हैं भारत के इस ऑपरेशन के एफर्ट के बारे में। तो भारत की इस ऑपरेशन को लीड किया था जनरल वीके सिंह जी ने। तो जनरल वीके सिंह खुद जिबूती पहुंचे और वहां पर उन्होंने खुद इस ऑपरेशन को देखा, और एक बार तो ये सना पहुंच गए थे। जो प्लेन नागरिकों को लेने के लिए सना जा रहा था ये उसमें गए थे, और जब इन्होंने देखा कि कुछ भारतीय पीछे छूट गए तो ये खुद वहीं पर रहे और कहा कि जब तक दूसरा प्लेन नहीं आता बाकियों को लेने के लिए तब तक मैं भी यहीं रहूँगा, जबकि वहाँ के हालात बहुत खतरनाक थे। वहाँ हुती रिबल्स का कब्जा हो चुका था पूरे शहर में, पूरा शहर एक वॉर जोन था। ऐसी स्थिति में जनरल वीके सिंह वहीं रुके रहे थे। तो ऑपरेशन बेस भारत का था जिबूती, जहाँ से ये पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया गया। जितने भी नागरिक थे उन्हें सना और अदेन से जिबूती लाया गया, और फिर जिबूती से उन्हें भारत के मुंबई, कोची, गुजरात अलग अलग जगह को भेजा जा रहा था। इस ऑपरेशन में भारत ने हवाई जहाज और शिप्स दोनों का प्रयोग किया। इस ऑपरेशन में नेवी की 3 शिप्स थी, आईएनएस मुंबई, आईएनएस सुमित्रा और आईएनएस तरकस, और साथ ही साथ 2 पैसेंजर फेरी भी थी जो भारत से लक्षद्वीप तक पैसेंजर को ले जाती थी। फिर इंडियन एयरफोर्स ने अपने C-17 ग्लोब मास्टर भी यहाँ डिप्लॉय किए, जो काफ़ी बड़े जहाज़ हैं जिसमें सामान और सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। और एयर इंडिया ने अपने सिविलियन एयरक्राफ्ट को यहाँ भेजा। तो इन फोटोज़ में आप देख सकते हो, यह है आईएनएस तरकस और यह है आईएनएस मुंबई, और इनके साथ ही साथ यहाँ मार्कोस की टीम भी थी। मार्कोस जो मरीन कमांडोज होते हैं ये लोग भी यहाँ थे, क्योंकि जब एडेन पोर्ट पर जहाज़ पहुँचे तब उन्होंने देखा कि एडेन पोर्ट पर आग लगी हुई है और वहाँ पर विद्रोहियों ने कब्जा किया हुआ है। ऐसे में पहले मार्कोस को भेजा छोटी छोटी बोट्स में, और उन्होंने पोर्ट्स को सिक्योर किया। फिर जहाज़ों ने आगे बढ़कर वे जट्टी पे लगे, और आप देख सकते हैं ये हैं भारत के नागरिक जो शिप्स में जा रहे हैं, और इनसे पहले इनकी रजिस्ट्री हो रही है, इनकी बैगों को चेक किया जा रहा है शिप्स में बैठाने से पहले। ये हैं जनरल वीके सिंह जो खुद एयर इंडिया के प्लेन के बाहर खड़े होकर पर्सनली इस इवैक्यूएशन ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। तो इस ऑपरेशन में लगभग 5,500 नागरिकों को वहां से बाहर निकाला गया था, जिसमें 4,640 भारतीय नागरिक थे और 41 दूसरे देश के लगभग 1,000 विदेशी नागरिकों को वहां से बाहर निकाला गया था। तो विदेशी नागरिकों को भारत ने बाहर क्यों निकाला? क्योंकि भारत के पास ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है, और भारत ने अपने एयरप्लेन, जहाज वहां भेजे हुए थे और जिबूती से तालमेल बैठाया हुआ था। भारत ने हर तरह से वहां पर एक इवैक्यूएशन का माहौल बनाया हुआ था। दूसरे देशों के पास ये कैपेबिलिटी नहीं थी, या वे ये सब नहीं कर पाए थे। तो इन देशों ने भारत से संपर्क किया, जैसे कि बांग्लादेश, इटली, यूके, यूएस, इन सभी ने भारत से मदद मांगी थी। हाँ, पाकिस्तान ने अपना खुद का ऑपरेशन चलाया था, लेकिन इसके बावजूद कई पाकिस्तानी नागरिकों को भारत की सेना ने वहाँ से बाहर निकाला, और कुछ भारतीय नागरिकों को भी पाकिस्तान की नेवी ने वहाँ से बाहर निकाला था और बाद में इन्हें भारत भेज दिया था।
तो इस वक्त भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच ये एक अच्छा तालमेल बैठाया गया था। तो यमन की कैपिटल सना से लगभग 2900 नागरिकों को बाहर निकाला गया था बाय एयर, और इसमें 18 फ्लाइट लगी थी, और लगभग 1700 लोगों को एदेन के पोर्ट से समुद्र के रास्ते बाहर निकाला गया था। यह है एयर इंडिया का वो प्लेन जिसमें आप देख सकते हैं सिविलियन और फ्लाइट क्रू सब लोग काफ़ी खुश हैं भारत पहुंचते ही, क्योंकि इन्होंने भी एक वॉर जोन में जाकर ड्यूटी दी थी। जब ये लोग एयर इंडिया में नौकरी के लिए गए होंगे तब इन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि हमें भी एक जंग वाले एरिया में जाकर नौकरी करनी पड़ेगी, लेकिन इन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर इस फ्लाइट को सना जैसे वॉर जोन वाले क्षेत्र में उतारा और सफलतापूर्वक भारत वापस लौट आए। तो ये था ऑपरेशन राहत। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आम लोगों को ये पता चल सके कि भारत की सेना भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देश में जाकर भी ऑपरेशन चला सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।